आज हम करने वाले हैं आईपीओ एनालिसिस एक कंपनी का जिसका नाम है क्राइजेक। रिसेंटली कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया है और अगर इस आईपीओ की स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात बेस्ड ऑन देयर ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस जो इन्होंने सबमिट किया है स्टॉक एक्सचेंज को भी और सेबी को भी, अगर उसके बेसिस पर मैं इसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की डिस्कशन करूं तो चलिए हम कह सकते हैं कि देखो, कंपनी वैसे तो बिजनेस टू बिजनेस एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, जो भी बच्चे वर्ल्ड वाइड और अगर मैं भारत से भी बात करूं कि फॉरेन एजुकेशन के लिए जाते हैं तो ये फॉरेन एजुकेशन के लिए जाने वाले बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी में उनके लिए एक सोर्स के रूप में काम करती है, जहां पर कंपनी के द्वारा अपॉइंट किए गए एजेंट्स जो हैं इन बच्चों को, जैसे भारत से कोई पढ़ने जा रहा है विदेशों में तो उसको फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन वगैरह दिलवाते हैं। कंपनी के हज़ारों एजेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड फैले हुए हैं और इंडिया के अलावा बाकी और कंट्रीज़ के अंदर भी कंपनी का अच्छा खासा नेटवर्क है। कंपनी के सुपर स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स हैं, सुपर स्ट्रॉन्ग ईबीटा है, जो कि नॉर्मली इस इंडस्ट्री के अंदर मैं पहली बार देख रहा हूँ। दैट्स ग्रेट। अगली बात, अब कंपनी की अगर मैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की बात करूँ, अच्छा एक और बात, कंपनी पूरे का पूरा ओएफएस ला रही है, ऑफर फॉर सेल, मतलब जो भी पैसा आप देंगे उसमें से कंपनी को कुछ नहीं मिलना, सारे का सारा कंपनी का पैसा जो आप दे रहे हैं वो प्रमोटर्स के पास जा रहा है और प्रमोटर्स अपनी स्टेक कम करने जा रहा है। बट फिर भी हायर लेवल पे रहेगी प्रमोटर्स की स्टेक, मतलब बिल्कुल नीचे गिराने नहीं जा रहा, मुश्किल से 20% गिराने जा रहा है। चलिए, अब अगर मैं कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करूं तो भाई टर्नओवर 2022 से 24 में 2 गुना हो चुकी है और कंपनी के नंबर ऑफ एजेंट्स बढ़ना भी इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, मतलब 3 गुना तो कंपनी के एजेंट्स इंडिया के अंदर ही बढ़ गए हैं। कंपनी का हाई ऑपरेटिंग मार्जिन, मतलब 25% का ईबीटा मार्जिन और पैट मार्जिन 18% का, मतलब कंपनी की ग्रोथ स्टोरी बता रहा है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। कंपनी का पी भी काफ़ी एक्सेप्टेबल है, 28 टाइम्स का, जो कि इस इंडस्ट्री के अनुसार वेरी मच एक्सेप्टेबल है। मतलब कंपनी ने बड़ा सूटेबल प्राइस अपने शेयर्स का जो प्रपोज किया जा रहा है वो रखा है। बट कुछ कंसर्न्स भी मुझे नज़र आए, वो क्या कि कंपनी की 95% जो रेवेन्यू आती है वो यूके की यूनिवर्सिटीज से आती है। हालांकि वो एक्सपेंशन धीरे धीरे करने जा रहे हैं, बट फिर भी अभी 95% रेवेन्यू केवल यूके से है और उसमें भी 50% जो टर्नओवर है वो केवल 3 यूके की यूनिवर्सिटीज से है। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन रिस्क का जन्म होता है कि अगर मान लीजिए उन यूनिवर्सिटी ने किसी और को हायर कर लिया कंपनी के अलावा तो कल को एक फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। अगर कंपनी ने अपना एक्सपेंशन फेज जारी रखा, बाकी भी जगह पर अगर मतलब कंपनी कनेक्शन बनाती रही तो ठीक है, नहीं तो ये कंसंट्रेशन रिस्क सामने नजर आ रहा है। एक और दूसरी बात, कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिसेंटली 1 महीने के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट के रिजाइन किया है, जो कि कुछ गड़बड़ न्यूज़ देती है कि शायद हो सकती है या शायद ना हो, या पता नहीं क्या कारण रहा होगा रिजाइन करने का, जो कि अभी हमें क्लियर नहीं है। तो ये सारे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हैं, इसे कोई बाइंग एंड सेलिंग कॉल मत लीजिएगा, ये केवल आपको ज्ञान देने की कोशिश है बेस्ड ऑन द ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस बीइंग सबमिटेड बाय द कंपनी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।